नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, यानी कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास। तो क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को, और यदि आप लोगों को अच्छा पढ़ाई लगता है तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, लाइक और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो इसका पहचान यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है। और मैं एक बात अब सोचता हूँ, ये बात कि आप हिंदी में मैं नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ आपको इंग्लिश टू इंग्लिश अब पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जहां आवश्यकता होगा तो मैं हिंदी में यहाँ पर लिखूंगा, अन्यथा आपको इंग्लिश टू इंग्लिश में लिखूंगा। यदि हिंदी टू इंग्लिश मुझे पढ़ाना पड़ेगा तो आप लोग कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हो, ता रहा है, ती रही है, रहे, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। और आप लोग ये जानते हैं कि जो भी टेंस हम लोग पढ़े हैं सबका पहचान अलग होता है, सबकी क्रियाओं में कुछ न कुछ सफिक्स लग रहा है और उसका पहचान अलग अलग हो रहे हैं। जैसे कि इसका जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ता रहा हूं, सिर्फ रहा हूं नहीं, ता रहा हूं रहेगा, ती रही हूं, ते रहे हो, ता रहा है, ती रही है, रहे, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर, ये तो हिंदी में इसका पहचान एक तरीका हुआ ना। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका इंग्लिश में स्ट्रक्चर मैंने यहां पर लिखा, देख लीजिए। तब इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। एक चीज पर आप लोग प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे सिंस का प्रयोग कहां करेंगे, फोर का प्रयोग कहां करेंगे। तो आप मोटा मोटी ये समझिए कि जहां निश्चित समय रहता है तो वहां पर सिंस का प्रयोग किया जाता है, जहां अनिश्चित रहती है तो फोर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको बना दूंगा। इसके आधार पर मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया कि वह सोता रहा है। देखिए ता रहा है यहाँ पर, वह सोता रहा है, तो ही हैज बीन स्लीपिंग इसका हो जाएगा। तुम सुबह से खेलते रहे हो, ठीक, ते रहे हो है ना यहाँ पर, तुम सुबह से खेलते रहे हो, तो इसका क्या होगा, यू हैव बीन प्लेइंग। और देखिए निश्चित सुबह हो गया, इसके परे सिंस हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। मैं कई घंटों से प्रतीक्षा कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर ता रहा हूं नहीं है, लेकिन इसमें समय दिया हुआ है, टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब टाइम दिया हुआ रहता है तो आपको ये समझना पड़ेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो मैं कई घंटों से प्रतीक्षा कर रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है, सेवरल की जगह मेनी भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। फिर भी मैं कहता हूं, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करना नहीं भूलना है, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, और वीडियो यदि अच्छा आपको लगता है तो दबा के शेयर भी करना है। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? यहां देखिए सब्जेक्ट हो गया, हैव हो गया, ऑब्लिक हैज हो गया, प्लस नॉट लिखेंगे, प्लस बीन लिखेंगे। बहुत बच्चों को ये पता नहीं रहता है कि पहले बीन लिखेंगे कि पहले नॉट लिखेंगे, कि नॉट लिखेंगे कि बीन लिखेंगे। तो याद रखना है कि नॉट जब भी होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही प्रयोग होता है। तो नॉट लगाया मैंने यहाँ पर, हैज के बाद, उसके बाद बीन लगाया, फिर यहाँ पर MB4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस लगाया, फिर फोर, फिर टाइम यहाँ पर लगाया। तो देखिए वह 2 घंटों से नहीं पढ़ा रहा है। He has not been teaching for 2 hours, और निश्चित है इसलिए यहाँ पर 4 लगाया, 2 hours का प्रयोग कर दिए यहाँ पर। फिर नेक्स्ट, शिक्षक 3 बजे से सलाह दे रहे हैं, 3 बजे से, ये निश्चित टाइम हो गया। हाँ, तो क्या लिखेंगे? द टीचर हैज नॉट बीन, सलाह नहीं दे रहे हैं, छूट गया है नहीं, यहाँ पर इस जगह नहीं लगाना है, सलाह नहीं दे रहे हैं, सलाह नहीं दे रहे हैं। शिक्षक 3 बजे से सलाह नहीं दे रहे हैं। द टीचर हैज नॉट बीन एडवाइजिंग सिंस 3 o'clock। तो ये 2 स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया आज, और इसके आगे भी और 4 स्ट्रक्चर है। इसको पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। टेंस को ठोस करना बहुत जरूरी है। और बहुत बच्चे के तो अभी तक मैं देखता हूं कि टेंस पर पकड़ उसको नहीं हो पा रहे हैं।
टेंस भी पकड़ नहीं होगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, चूँकि हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, उतना इंग्लिश की जानकारी नहीं है। इंग्लिश की जानकारी नहीं होने के कारण हम लोग बहुत जगह मात खा जाते हैं, क्या बेइज्जती का फीलिंग करना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को ये सोचना है, इस बात को सोचना है कि इंग्लिश हमें सीखना है, चाहे जैसे सीखना हो सीखना है। हाँ, तो आपको कॉपी और कलम उठाना है और उस पर बहुत बच्चे तो देखता हूँ मैं कि वो आप कॉपी बना लिए हैं, टेंस का बहुत को तो स्ट्रक्चर भी याद हो गए और बहुत तो V3 भी मैंने याद करने देता हूँ ना, सप्ताह में एक दिन किसी न किसी दिन में पूछता हूँ, तो वो भी बहुत बच्चे आप याद करते हैं और बहुत बच्चे आप मेहनत भी करते हैं ऑफलाइन क्लास में। तो कैसे आपको आज का पढ़ाई लगा, आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।